गांव की गलियां अभी अंधेरे में डूबी थीं। हल्की ठंड थी, लेकिन रीना को इसकी परवाह नहीं थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठती, घर का झाड़ू पोछा करती, माँ के साथ चूल्हे पर रोटियां सेकती, फिर कॉलेज के लिए निकलती। रीना गया जिले के एक गांव के दलित टोले में रहती थी। वहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जहां पढ़ाई कम और छुट्टियां ज्यादा होती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, लड़की जात के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं, हमें तो बस इतना ही चाहिए कि तू अपना नाम लिख सके। लेकिन रीना हमेशा किताबों में अपना भविष्य देखा था। अपने आज तक के जीवन में उसने जो सबसे बड़ा अधिकारी देखा था वो दरोगा था, वो भी ऊंची जाति का, जो उनके टोले में घोड़े पर बैठकर आता और सबसे पहले उनकी जाति पूछकर बात करता। मगर सुमन दरोगा नहीं बनना चाहती थी। उसका सपना उससे कहीं बड़ा था। वो उस प्रशासन का हिस्सा बनना चाहती थी जहां से वो अपनी जैसे हजारों लोगों की आवाज बन सके। पैसे जुटाने के लिए रीना ने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। महीनों की बचत से उसने दिल्ली जाने का खर्च निकाला। फिर दिल्ली की किरण की सुबह भी आसान नहीं थी। भीड़ भरी बसें, आर्थिक तंगी और मां का दबाव कि शादी कर लो, अब पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन किरण ने मन ही मन कहा, मेरी राह मैं खुद बनाऊंगी। किरण ने दिल्ली में छोटे छोटे पार्ट टाइम काम किए, कॉल सेंटर, ट्यूशन और कभी कभी इवेंट मैनेजमेंट। इन्हीं पैसों से उसने कोचिंग की फीस भरी। इलाहाबाद की पूजा की सुबह बच्ची के रोने से शुरू होती थी। ससुराल का दबाव, स्कूल की नौकरी का शोषण और बेटी की मासूम आंखें उसे हर दिन तोड़ती थी। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज मैं नहीं लड़ी तो मेरी बेटी के लिए भी यही जिंदगी होगी। पूजा ने अपनी स्कूल की मामूली तनख्वाह से धीरे धीरे पैसे बचाए, कभी कभी गहने गिरवी रखकर भी खर्च निकाला। यही उसकी दिल्ली जाने की पूंजी बनी। तीनों ने अपने अपने संघर्षों के बावजूद दिल्ली का रुख किया। मुखर्जी नगर की कोचिंग में वे मिले। चाय की दुकान पर अखबार, ग्रुप डिस्कशन और चाय की चुस्कियों के बीच उनकी दोस्ती हुई। 3 साल की तैयारी के बाद परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू और अंत में परिणाम आया। रीना असफल रही। लोग बोले, तुझे तो आरक्षण मिला था, फिर भी नहीं निकाल पाई। पूजा असफल रही। समाज ने कहा, शादीशुदा औरतें इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं निकाल सकती। किरण भी असफल रही, लेकिन दिल्ली ने उसे कॉर्पोरेट नौकरी दिलाई। और तभी उन्होंने देखा कि उसी कोचिंग से एक लड़का अरुण टॉप करता है। अरुण का परिचय। अरुण भी दलित परिवार से था, लेकिन उसका परिवार पहले से ही प्रशासनिक सेवाओं में था। पिता आईएएस, मां आईपीएस। बचपन से ही उसके पास सबसे अच्छी किताबें, महंगी कोचिंग और सुरक्षित माहौल था। उसके लिए यूपीएससी की तैयारी एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी, न कि जीवन मरण का संघर्ष। निर्णायक दृश्य। और सच तो यह है कि हमारे पास इतना धन भी नहीं था कि हम दोबारा कोशिश कर सके। हमारे लिए एक ही रास्ता बचा था, वापसी का। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए रीना सोच रही थी, लोग कहते हैं कि जाति पर आरक्षण मिलने के बाद भी मैं परीक्षा क्यों नहीं निकाल पाई। लेकिन अगर आरक्षण का आधार सिर्फ जाति ही माना जाए तो मेरा असली मुकाबला किससे था? उन सामान्य जाति के गरीब विद्यार्थियों से जो मेरी ही तरह तंगी से जूझ रहे थे, या अरुण जैसे विद्यार्थियों से जिन्हें जातीय आरक्षण तो मिला ही, साथ ही आर्थिक मजबूती और संसाधनों का भी पूरा सहारा था। अरुण को आरक्षण मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित परिवार से था, जबकि उसका परिवार पहले से ही संपन्न था। जब उसके पास सब कुछ था, महंगी किताबें, कोचिंग, सुरक्षित माहौल, तो फिर उसे उतना ही आरक्षण क्यों? क्या हम जैसे गरीब लोग कभी इन संपन्न परिवारों की बराबरी कर पाएंगे, चाहे वे दलित ही क्यों ना हो? इसलिए हम तीनों अपने अपने घर लौटने लगे। अंतिम संदेश। संघर्ष सबके थे, मेहनत भी सबने की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैदान आर्थिक रूप से किसके लिए समतल था। आरक्षण का असली आधार जाति नहीं, गरीबी है। गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है।